फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसका आप सबको इतने दिनों से इंतज़ार था, जिसके लिए सालों से मेहनत कर रहे हो और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंचना चाहते हो। उसके लिए बस एक आखिरी पड़ाव है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर जाना है सेफली, आपको एग्ज़ाम अच्छे से देना है एंड फाइनली रिज़ल्ट का वेट करना है। अब ये जो प्रोसेस है, जो लास्ट मोमेंट है, यहाँ कोई गलती ना करो, इसके लिए मैं ये आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लाया हूँ। क्या क्या पॉसिबल गलतियाँ हो सकती हैं। कई बार बच्चे एक तो गलत खाना खा लेते हैं, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पेट ख़राब हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, ऊपर से गर्मी इतनी बढ़ चुकी है, इसका ध्यान रखना। कई बार लोग एग्ज़ाम सेंटर लेट पहुँचते हैं, तो आपने कितने ऐसे न्यूज़ देखा होगा कि 5 मिनट लेट पहुँचा बच्चा और उसके सामने ही गेट बंद कर दिया गया एग्ज़ाम सेंटर का। तो ये आपके साथ ना हो। कैसे आप जो डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हो कहीं उसमें दिक्कत ना आ जाए। एंड फाइनली जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाओ तो आपका कंप्यूटर वगैरह ख़राब ना हो, आप कहीं इन्विजिलेटर से लड़ाई ना कर लो। सो कितना भी कुछ हो ना, अगर इन्विजिलेटर्स का ईगो बढ़ा भी है तो आप यू डोंट मेस विद देम, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है, राइट। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेट मी टेल यू स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए। आपका एज अ बड़ा भैया अगर मैं खुद आपके साथ एग्ज़ाम सेंटर जा रहा हूँ तो आपको लेके आपके साथ एडमिट कार्ड प्रिंट करके सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको एग्ज़ाम देना है। मेरा छोटा भाई जिसको मैं लेके जा रहा हूँ या छोटी बहन, ठीक है, मैं क्या कहूँगा उसको। सबसे पहले तो मैं समझाऊँगा, देख बेटा, इतने दिनों तक मेहनत कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, दिन रात मेहनत कर ली या नहीं भी की, चलो अब टेंशन मत लेना, ठीक है। अब कुछ मत सोचना कि रिजल्ट क्या होगा, आइजर मिलेगा, एससी मिलेगा, आईआईटी मद्रास मिलेगा, मुझे 240 में 200 नंबर लाने ही हैं, 180 नंबर लाने हैं, ये सब कुछ नहीं सोचना है। तू बस जितना हो उतना करके आना, कुछ नेगेटिव मत करना और कुछ नहीं चाहिए। लाइक कुछ नहीं पता ना, एग्जाम बहुत टफ आ गया आपके, 80 नंबर में ही हो गया सिलेक्शन, हु नोज, या फिर एग्जाम बहुत ईजी आ गया आपको, 180 नंबर में 200 नंबर में होगा। तो वॉट यू नीड टू गो विद द माइंडसेट कि अब रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, भगवान पे छोड़ दो, भगवान को मानते हो तो, एंड चिल होके जाना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। लास्ट मोमेंट तक एकदम पढ़ के टेंशन नहीं लेना। अगर आपको रिवाइज भी करना है, नोट्स भी देखना है, देख सकते हो। मैं तो नहीं बोलूँगा कि कुछ भी पढ़ो, इससे अच्छा जाके मेडिटेट कर लो, शांति से बैठ जाओ, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो, ठीक है। पहले तो मैं समझाता फिर बोलता। अब लेट्स सी कि क्या क्या गलती हो सकती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपने एडमिट कार्ड आई होप प्रिंट कर लिया है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ आइजर एडमिशन की, यहाँ एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, आप जाके यहाँ सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। कुछ इंस्ट्रक्शन है नहीं इसमें, आपको लॉगिन करना है, साइड में आपको एडमिट कार्ड का पता चल जाएगा, हमने वीडियो बनाया कैसे डाउनलोड करना है। आपका एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है। मैं अब उसके सामने बताऊंगा कि देखो यहाँ क्या क्या लिखा है, उसके सामने पढ़ूंगा कि सबसे पहला कि आपको इस एडमिट कार्ड की कलर फोटो कॉपी ले जाना, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट मत ले जाना, कई बार फोटो ख़राब आ जाती है। वहाँ जो बैठे होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, कई बार वो लोग भी आर्ग्यू करते हैं कि आपका ये वैलिड नहीं है, ये सब, तो उनसे भी नहीं झगड़ा करना है। कलर्ड सेफ ऑप्शन के लिए 2 इसके प्रिंट आउट ले जाना कलर, ठीक है। उसके बाद इसमें एक स्पेस है कि आपको फ़ोटो चिपकानी है, तो आप फ़ोटो चिपकाना मत, एक में चिपका लेना, एक में मत चिपकाना, ठीक है। 2 ले जाना। कई बार कुछ बच्चे बताते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम पहले से क्यों चिपका के लाए हो, हमारे एग्ज़ाम सेंटर में चिपकाना होता है। एंड कई बार नहीं चिपका के ले जाओगे एंड बोलेंगे कि इसमें चिपकाओ, तुम्हारे पास ग्लू नहीं होगा। सो जो तुम 2 प्रिंट आउट निकाल के जा रहे हो, एक में चिपका लो, एक में मत चिपकाओ, टू बी ऑन सेफ साइड, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्वियसली आपका यूज़ होगा वेरीफाई, इसमें लिखा है कि आप इन्विजिलेटर के सामने साइन होगा या जो भी टेस्ट सेंटर में होगा, तो वहाँ साइन करना है, पहले साइन करके मत ले जाना। और पेन तो ले ही जाओगे, कोई दिक्कत होगी तो कर ही लेना। 2 ये हो गया। अब वो लोग आपको वेरीफाई करेंगे, आईडी प्रूफ लेंगे ना, कि पता चला आपका एडमिट कार्ड है, आपका एग्ज़ाम है, और और आपका दोस्त कोई भी चीटिंग तो होती है एग्ज़ाम सेंटर में, आ गया आपके लिए एग्ज़ाम देने, तो वो आपका फ़ोटो मैच करेंगे, सिग्नेचर मैच करेंगे। तो आईडी प्रूफ मांगते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, या फिर बैंक पासबुक अगर ले जाते हो आप तो अटैच्ड आपकी फ़ोटो होनी चाहिए विथ स्टैम्प ऑफ द बैंक। ये सारी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड है मैं रिकमेंड नहीं करता, सबसे ईजी आईडी प्रूफ है आधार कार्ड, जो सब मांगते हैं। कई बार ये भी होता है ना, इसमें लिखा है वोटर आईडी, कई चीज़ें लिखी हैं, राइट। वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड नेशनलाइज्ड बैंक के पासबुक में फ़ोटो चिपकी होनी चाहिए, एंड आधार कार्ड। ये लोग कई बार इशू करेंगे क्योंकि सब लोग आधार कार्ड दिखाएंगे और आप ले जाके उनको बैंक पासबुक दिखाओगे, या फिर आप लेट्स से पैन कार्ड या फोटोकॉपी कुछ और दिखाओगे, तो कई बार इशू करते हैं। बेस्ट इज़ आधार कार्ड, नहीं भी ले जा सकते हो ठीक है, प्रूफ तो वैलिड है, आपको हो सकता है कोई दिक्कत ना हो, तो ये सारे वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड ये सब ले जा सकते हो, ठीक है। इसमें भी ओरिजिनल इज़ मैंडेटरी, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, फोटोकॉपी निकाल के ले जाते हैं, ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसके भी 2 कलर फोटोकॉपी आप निकाल लेना, ठीक है।
एंड इट शुड नॉट बी डैमेज्ड ऑब्वियसली। आपका जो फोटो आईडी है आपको वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी डैमेज नहीं होना चाहिए। फाइनली इसका तो आपने प्रिंट आउट निकाल ही लिया। आपका जो सेंटर है वहाँ आपको टाइम पे पहुँचना है, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल इस बच्चे का जो मैंने ले रखा है एडमिट कार्ड, इसका ऑब्वियसली एग्जाम 9 AM to 12 PM है। एग्जाम सेंटर पे आपको अलाउ कब किया जाता है? 8:30 पे, राइट, टू बी ऑन सेफ साइड, क्योंकि भीड़ भी काफ़ी होती है। और बुलाया एग्जाम सेंटर पे जाता है और पहले 7 AM यहाँ लिखा हुआ है कि 7 AM आपको एग्जाम सेंटर पहुँच जाना है, रिपोर्ट करना है, एंड वहाँ 8:30 के बाद आपको नहीं लिया जाएगा। तो 7 बजे उससे पहले भी जा सकते हो। मैं क्या करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, कई लोगों ने इस बार कंप्लेन भी की है कि आपका एग्जाम सेंटर बहुत दूर दे दिया है। आई डोंट नो व्हाई दे डू सच काइंड ऑफ स्टफ, बट अगर अनफॉर्चुनेटली आपको बहुत ज़्यादा दूर एग्जाम सेंटर मिला है, मेरे साथ ही होता था। मैं MP एक रीवा शहर से आता हूँ, गाँव से आता हूँ, इनफैक्ट बैजनाथ रीवा में है। तो मुझे सेंटर मिलता था भोपाल में, जबलपुर में, राइट, क्योंकि बहुत छोटा टाउन है वो, राइट। मेरा NDA का एग्ज़ाम था, भोपाल गया था मैं, तो ट्रेन से गया था, राइट। एक तो ट्रेन नहीं मिली क्योंकि बहुत जब मैंने एडमिट कार्ड प्रिंट किया, मुझे सेशन का पता चला, एग्ज़ाम का टाइमिंग और सेंटर, तब तक ट्रेन का टिकट ही नहीं मिल रहा था। तत्काल उत्काल भी नहीं, मुझे नहीं पता उस टाइम क्या था, हम लोग ऐसे ही गए थे नीचे लेट के स्लीपर के डब्बे पे, राइट। तो बहुत बुरी हालत पे गए थे। तो हम क्या किए कि एक दिन पहले पहुँचे, थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो हमने रेस्ट किया, सोया। और एग्ज़ाम जिस दिन था संडे को, सैटरडे को शाम को मैं गया, और हे भगवान, एग्ज़ाम सेंटर पता नहीं कौन से गांव की कैसी गंदी सी स्कूल में दिया था उन्होंने, लिटरली ऑटो ना चले उधर, ऐसा जगह था वो। सो एक दिन पहले ही मैं चेक कर लिया था। अगर आपके केस में भी ऐसा सिचुएशन है, तो बी ऑन सेफ साइड, आप एक दिन पहले पहुंच जाओ। अगर बहुत दूर है तो रह लेना, एग्ज़ाम ख़राब करने से अच्छा है ना। या फिर अगर उस अगले दिन भी जा रहे हो तो फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम आप दे पाओ, ऐसे जाना, ठीक है। काफ़ी हाइड्रेटेड रहना, पानी वानी कैरी करते रहना, एंड रेगुलर मील्स लेते रहना, लाइट मील्स, ठीक है। सो आपको रिपोर्ट करना है एग्जैक्टली 7 AM या उससे पहले। यहाँ जैसा लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड में, जो लिखा है 7 AM ही होगा आई थिंक सबके एडमिट कार्ड में। उसके बाद आपको क्या अलाउड नहीं है? ऑब्वियसली कैलकुलेटर अलाउड नहीं है खुद का, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉच में भी काफ़ी चीज़ें होती है फ़ोन करके, राइट। सो वो अलाउड नहीं है। फिर मेटल्स नहीं अलाउड है, ज्वेलरी वगैरह ये मत करना। जो कपड़े पहन रहे हो, नॉर्मल कपड़े पहनना, बहुत ज़्यादा चिपके हुए, ऐसा उनको शक ना हो कि आपने कपड़े में कुछ छिपाया होगा, ऑल्दो वो चेक करते हैं, राइट। और सैंडल इज़ रिकमेंडेड जनरली, बट ठीक है। अब नॉर्मल कपड़े ही पहनना, बहुत ज़्यादा फैंसी स्टाइलिश बन के मत जाना, कोई फैशन शो तो है नहीं। अगर गॉगल्स वगैरह ये सब पहन रहे हो, अगर जितना ज़्यादा आइटम्स आप कैरी करोगे, तो ऑब्वियसली आपको बाहर ही एग्जाम सेंटर में एक जगह मिलेगी कि बैग रख दो यहाँ, फिर जाओ। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एग्जाम सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि आपका कोई चीज़ चोरी हो गया, ठीक है। अगर आपके साथ पेरेंट्स, कोई रिलेटिव जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो आपका बैग ले लेंगे। कई बार वो भी कितनी गर्मी में वेट करते हैं एग्जाम हॉल के बाहर, राइट। तो दैट इज़ देयर हार्ड वर्क एंड देयर स्ट्रगल एज वेल, देयर सेक्रीफाइस फॉर योर सक्सेस। तो आप उनको दे सकते हो, एंड यही होता है। बट एज मच एज पॉसिबल जो मटेरियल स्टफ़ है उतना ज़्यादा कैरी मत करना। क्या क्या अलाउड होगा? ऑब्वियसली आपका एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, राइट, आपका ओरिजिनल फ़ोटो आईडी आपके साथ अलाउड होगा। 2 से 3 पेन लेके चलना कम से कम। कई बार एक पेन ख़राब हो जाती है, गिर जाती है, उसकी निब टूट जाती है, तो मैं रिकमेंड करूँगा 2-3 पेन लेके जाना। और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके चलना। ऑल्दो पानी की फैसिलिटी होती है सेंटर्स पे, फिर भी अपना पानी लेके जाना ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल में, ठीक है। नाउ कम्स द सिचुएशन कि आपको एंट्री मिली, आपका सब चेक हो गया, आप एग्जाम सेंटर में बैठ गए। मैं लिटरली हर चीज़ विजुअलाइज कर रहा हूँ। एक बड़ा सा एग्जाम हॉल है। मैं अगर अपना JEE एडवांस का मेरा जो एग्ज़ाम था उसका विजुअलाइज करूँ, बहुत बड़ा सा हॉल था, हर जगह कंप्यूटर, PCs बैठे हुए थे। आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे वो बताते हैं कि आपका इस कॉलम पे, इस जगह पे है। आप पहले तो ढूंढते हो, फिर जाते हो। मैं गया, एडमिट कार्ड और चीज़ें रखा, अपना सामान, बैठा, मैंने वेरीफाई किया। आपके PC के स्क्रीन में ना ऑलरेडी आपका नाम, ID, जो नंबर है, रोल नंबर लिखा होता है, आपकी फ़ोटो भी दिखती है, राइट। या फिर आपको एक जो भी टैग, कूपन, जो भी उस एग्ज़ाम सेंटर का सिचुएशन होगा, वहाँ आप जाके बैठोगे, देखोगे क्या चल रहा है आसपास। आप पहले से ही एग्ज़ाम के पहले वॉशरूम चले जाना। कई बार स्ट्रेस जब बढ़ जाता है ना, तो वॉशरूम भी ज़्यादा जाना पड़ता है, तो आप पहले से चले जाना। बहुत ज़्यादा ही पानी मत पिलाना शुरू के एग्ज़ाम में, राइट। थोड़ा थोड़ा पीते रहना, हाइड्रेटेड रहना, गला ना सूखे, ऐसे। एंड आई रिमेंबर कि जैसे ही 9 बजने वाले होते हैं, एंड हर जगह भीड़ है, इन्विजिलेटर्स चेक कर रहे होते हैं, साइन लेते हैं एग्ज़ाम के बीच में आके। जैसे ही 9 बज रहे होते हैं, बाय द वे,
वैसे ही एक अलग से दिल की धड़कनें बढ़ जाती है दिल की। एंड आप देखते हो काउंटर, 60 सेकेंड, 50 सेकेंड, 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, एंड अब एग्ज़ाम ओपन हो चुका है एंड अपने आप सबमिट भी हो जाता है 3 घंटे बाद, राइट। एंड बहुत ज़्यादा ही हार्ट बीट बढ़ी होती है। तो मैं क्या करता था कि 10 मिनट 9 से जो 8:50 से 9 बजे होता था, मैं मेडिटेट करता था या आँख बंद करके अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो, राइट। देखो क्या चल रहा है आसपास, उतना ज़्यादा टेंशन भी मत लो अगर कोई इधर-उधर लड़ रहा है, कोई बहस कर रहा है, ये सबसे आपको मतलब नहीं है। अपना बेस्ट चीज़ करके रखो। इन्विजिलेटर्स बोलते हैं यहाँ साइन करो, वो करो, ऐसा करो, तो कर देना। अगर मतलब आर्ग्यू मत करना। होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाए। अगर कुछ दिक्कत आती है, आपका पीसी में कई बार हो जाता है ऐसा, तो बुला लेना इन्विजिलेटर्स को, सॉर्ट कर लेना। एंड ऑल्सो उन्हीं से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना कि सर इतना टाइम तो चला गया, आपको भी पता है, सो कैन आई गेट सम टाइम। तो वो खुद ही बोलेंगे कि एक्चुअली टाइमर भी रुक जाता है अगर पीसी में कुछ ख़राब होता है, राइट। ये चीज़ें होती हैं। एंड फाइनली आप आओगे एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, होपफुली स्माइल के साथ आओगे। एंड एज़ अ बड़ा भाई मैं होपफुली आपको, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँगा, मैं अगर लेके जाता तो, कि बहुत अच्छा गया ना एग्ज़ाम। जैसा भी गया, नहीं भी गया, कोई टेंशन नहीं है, रिज़ल्ट का वेट करेंगे। एंड अब तुम्हारी इतने दिनों की मेहनत, इतने दिनों की टेंशन अभी ख़त्म। लेट्स एन्जॉय नाउ। ब्रेक लेना, ऑलरेडी टेंशन मत लेना। एंड होपफुली अगर आप बाय द वे एनसीआर रीजन में हो, दिल्ली नोएडा रीजन में हो, हम भी आपसे मिलने आ सकते हैं, आएंगे ही। कई हमारे आसपास जो सेंटर्स है वहाँ शास्त्रा के हमारे टीम मेंबर्स आएंगे शास्त्रा टी शर्ट पहन के, तो आप भी आके मिलना ज़रूर। एंड एक मैं फॉर्म डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ इस वीडियो के, उसको भर देना। हमें पता चलेगा आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या है, आपका नाम, फ़ोन नंबर और अपना एग्ज़ाम सेंटर भर देना। इतना ही भरना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हमसे मिल सकते हो एग्ज़ाम के बाद भी, ठीक है, और बताना कैसा था सब कुछ, और उसके बाद से चिल हो जाना। एंड ऑल द बेस्ट। बाय द वे हमारी जर्नी यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से तो अभी असली शुरुआत है। आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी, कौन सा प्रेफरेंस ऑर्डर आपको भरना चाहिए, किस आइज़र में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, काउंसलिंग के क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आइज़र पहुँच गए तो फर्स्ट ईयर्स में कई बार कुछ लोगों को स्ट्रगल होते हैं, तो उसके लिए भी पूरा हम सपोर्ट करते हैं। हमारी पूरी एलुमनी की एक कम्युनिटी है कि पिछले 4 साल से हज़ारों बच्चे जो है ना हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। लिटरली आज भी मुझे व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं, टेलीग्राम में मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, राइट। एंड एक टाइम पे एक छोटे से यूट्यूब चैनल, यू कैन से एक छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप, तब तो वेबसाइट भी नहीं होती थी, गूगल मीट पे हम खुद ही पढ़ाते थे। तो वहाँ से दे ऑल्सो फील लाइक कि हम कहाँ भैया आपके साथ एकदम शुरू में जुड़े हुए थे, जब लिटरली ऐसे बातचीत करके सब एक दूसरे से एकदम फ्रेंडली डिस्कशन से आज हम आइज़र पहुँच गए, और आज शास्त्रा कहाँ पहुँच गया है, राइट। सो ये ऐसी हम बातें करते हैं, अभी भी सब कनेक्टेड है। आप लोग भी कनेक्टेड रहोगे, आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपके अनऑफिशियल ग्रुप भी हैं, विक्रम होमी, ये सब अनऑफिशियल ग्रुप बन जाते हैं, राइट, तो सारे बच्चे तो ऑलरेडी वहाँ एंजॉय करोगे। बाय द वे शास्त्रा सिर्फ आपको गाइड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं करता, आपको दोस्त देता है, राइट। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो आइज़र भोपाल जाके मिलते हैं एक साथ, अरे तुम भी शास्त्रा के थे, अरे तुम भी शास्त्रा, अरे आइज़र कोलकाता, पुणे, हर जगह ऐसे। देन यू गाइस, एंड बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अरे मैं इस बैच में था, वो बोलते हैं मैं इस बैच में था, राइट। सो हमारा एक स्टूडेंट था, बहुत इमोशनल, उसने मैसेज दिया था कि शास्त्रा ने मुझे दोस्त दिए हैं, बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माई लाइफ। जो फ्रेंड्स मैं स्कूल में नहीं बना पाया, वो मुझे शास्त्रा ने दिए। सो विद दैट एवरीवन, सारी डिटेल्स मैंने बता दी है। टू समराइज, 2 कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ योर एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ का ओरिजिनल कॉपी, आधार कार्ड इज़ रिकमेंडेड, बाकी भी वैलिड है, वोटर आईडी, पैन कार्ड एंड अदर्स। प्लस आपके पास 2, बाय द वे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, जो मैंने बताया कि एक में चिपका लेना और एक में मत चिपकाना, बट 2 फ़ोटो एक्स्ट्रा लेके चलना, कई बार वो अगर मांगते हैं तो, और उनके सामने ही साइन करना। इसमें अपने एडमिट कार्ड में वाटर बॉटल लेके जाना, 2 से 3 पेन लेके जाना, 3 पेन इज़ गुड, ठीक है। और एन्जॉय, ऑल द बेस्ट। नीचे गूगल फॉर्म, ज़ोहू फॉर्म है, उसको भर देना, अपना एग्ज़ाम सेंटर बता देना, नोएडा, दिल्ली, इस रीजन में, गाज़ियाबाद, या फिर ये वाला जो रीजन है हमारा, उसमें नोएडा के आसपास के रीजन का हम आएंगे, हमारी टीम, और एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम फोड़ के आना, पेपर फाड़ देना, आग लगा देना। मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जय हिंद।